हेलो फ्रेंड्स। रक्षाबंधन तो आप सभी मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हमारे देश में राखी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राखी की परंपरा सगी बहनों ने शुरू नहीं की थी। तब किसने शुरू किया? चलिए बताती हूँ। रक्षाबंधन की शुरुआत के सबसे पहले ऐतिहासिक साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उसकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा साक्ष्य अलेक्जेंडर और पुरु के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा की प्रचंडता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उन्होंने रक्षाबंधन के बारे में सुना था। उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। और इतिहास का तीसरा साक्ष्य पौराणिक काल से है। कृष्ण और द्रौपदी को इसका श्रेय दिया जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की अंगुली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की अंगुली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इस तरह भाई बहन के बीच के बंधन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसे अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।